नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा श्लोक जो सीधे हिम्मत बंधाता है, खासकर जब जब डर लगता है या कंफ्यूजन होता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है, जैसे भय त्यागें, कर्म को चुनें, वो इसी श्लोक की गहराई और आज के समय में इसकी अहमियत को दिखाती है। सही कहा। हमारा मकसद भी यही है कि इसके गहरे अर्थ को समझें। ये श्लोक असल में कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए श्री कृष्ण के शब्द है, पर ये आज भी हम सबके लिए हैं, है ना? बिल्कुल, एक तरह से ये टाइमलेस विजडम है। हाँ। जैसे एक सोर्स का टाइटल है, डर मत अर्जुन बन उठ खड़ा हो। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 3 की। पहले श्लोक सुन लेते हैं। ठीक। जी। क्लैब्यम मां स्मगमा पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। और इसका मतलब सरल भाषा में समझें तो, हे पार्थ मतलब अर्जुन, इस नपुंसकता या कायरता को, जिसे क्लैब्यम कहा गया है, उसे मत अपनाओ। ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, न तत्व्योपपद्यते, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ। और फिर कहते हैं हृदय की इस छोटी सी तुच्छ कमजोरी को, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इसे त्यागो और उठ खड़े हो, हे परंतप। हाँ, और यहाँ ये जो शब्द है क्लेब्यम, इस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ फिजिकल डर नहीं है, ये एक तरह की मेंटल और इमोशनल पैरालिसिस है। अच्छा, मतलब एक बेबसी। हाँ, बिल्कुल, एक लाचारी जो अर्जुन को महसूस हो रही थी अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से। ये मोह और दुख से निकली कमजोरी थी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं न तत्व्यो युपपद्यते, ये तुम जैसे योद्धा के लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। हाँ, और ये भी देखिए कि कृष्ण इसे कह क्या रहे हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, मतलब दिल की एक छोटी या तुच्छ कमजोरी। ये शब्द ही अपने आप में कितना पावरफुल है। सही कहा। जैसे कृष्ण उस कमजोरी को कम करके आंक रहे हों, ताकि अर्जुन उस पर हावी हो सके। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत सामग्री भी कहती है, ये बात सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज की हमारी जीवन की लड़ाई में ये छोटी कमजोरी कैसे दिख सकती है, क्या रूप लेती है ये? देखिए, स्रोत भी यही बात उठाते हैं। आज ये हृदय दौर्बल्यम कई शक्लों में सामने आता है। जैसे किसी जरूरी काम को टालते रहना, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहते हैं। हाँ, होता है। या फिर कोई रिस्क लेने से डरना, लोगों के सामने बोलने में हिचकना, कोई नई शुरुआत करने का कॉन्फिडेंस ना होना, या बस रोज की जो चुनौतियां हैं उनसे ही घबरा जाना। सही। ये सब असल में मन की वो छोटी कमजोरियां ही हैं। और कृष्ण का इसे एक क्षुद्रम यानी तुच्छ कहना, जैसा आपने भी पॉइंट आउट किया, वो शायद यही याद दिला रहा है हमें कि ये कमजोरी हमारे असली नेचर का हिस्सा नहीं है, इसे जीता जा सकता है। हाँ, मतलब ये परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। और फिर आता है वो सीधा कमांड, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपा, इसे त्यागो और उठ खड़े हो। हाँ, एक्शन का कॉल। ये सिर्फ सोचने या फील करने की बात नहीं है, ये सीधा एक्शन है। पहले कमजोरी को त्यागो, उसे छोड़ो, और फिर उठ खड़े हो। एकदम। वो जो स्रोत का टाइटल था, भय त्यागें कर्म को चुने, वो इसी को तो पकड़ता है। सही। लेकिन सिर्फ उठना नहीं, परंतपा बनकर उठना। इसका क्या मतलब?